हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे, अगर आपके कंधे के अंदर कमज़ोरी है या कंधे के अंदर दर्दें होती हैं तो इसकी बेसिकली क्या वजह होती है। आप अपने कंधे को मसाज करते रहें, दबाते रहें, जो भी कर लें, आपके कंधे की दर्द जो है वो कम नहीं होती। इसके पीछे क्या रीज़न होती हैं, हमारे लिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो वो पेन किलर मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं कि दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि मेरे कंधे के अंदर होने वाली दर्द की बेसिकली वजह क्या है। आइदर वो आपको फ्रोजन शोल्डर की वजह से है, कंधा जाम होने की वजह से है, या फिर उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये जो जोड़ों के बीच में ग्रीस कम हो जाती है, कार्टिलेज कम हो जाती है, उसकी वजह से हो रही है, या फिर कोई किसी किस्म की इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। जब हम अपने एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसके अंदर हमें फिर नज़र आता है इसकी वजह से हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की इंजरीज होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि जिसकी वजह से हमारे कंधे के अंदर दर्द हो रही होती है। जब हम अपना एक्सरे कराते हैं तो या तो हड्डी टूटी हुई होती है या फिर पट्टे का सिरा खराब हुआ होता है। सो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि आपके कंधे के अंदर होने वाले दर्द की बेसिकली वजह क्या है। काफ़ी सारी मैं आपको वजूहात बताऊंगा और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, आप किस तरह से इसको घर पे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनके कंधे के अंदर दर्दें रहती हैं। सो सबसे पहली वजह जो कंधे के अंदर आपको दर्द करती है, ये कंधे आपके कमज़ोर करती है, वो है आपकी मसल वीकनेस। अगर आपके कंधों के मसल्स पट्टे कमज़ोर हों, लाइक हमने आम रूटीन में जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ये हाथ हिल रहा है, साथ में मेरा कंधा भी हिल रहा है, लाइक हमने छोटी से छोटी जो मूवमेंट करनी है, छोटे से छोटे जो काम करने हैं, हमारा कंधा उसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व होता है। इवन आप किसी से सलाम भी कर रहे हो तो आपका कंधा मूव हो रहा होता है। ये तो है नॉर्मल मूवमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मेज़ या टेबल के ऊपर से कुछ उठाना है, जब आप उठाएंगे तो आपने वो वेट उठाया ना, आपने वो वजन उठाया, वो वजन आपके कंधे के किसने उठाया? आपके कंधों के पट्टों ने उठाया। अगर वो पट्टे कमजोर हों तो क्या होगा? पट्टे अगर कमजोर होंगे तो आपके जो पट्टों के सिरे हैं वो खराब होंगे, आपके जोड़ के ऊपर प्रेशर आएगा जिसकी वजह से कंधे में दर्द होगी। सो पहली वजह क्या होगी कि अगर कंधे के पट्टे कमजोर हों, उसकी वजह से आपके कंधे की दर्दें हमेशा के लिए इस तरह से ही होता है कि हर दूसरे दिन शुरू होता है। आप अक्सर मेरे पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द बहुत पुरानी है, कभी कभी तो ऐसे खत्म हो जाती है जैसे है ही नहीं। उसकी रीजन ये है कि आपका मसल वीक है, आपके पट्टे वीक हैं। जिस दिन आप इस अपने जोड़ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा डालते हैं तब आपको दर्द होती है, क्यों? आप पट्टे से काम ले रहे हैं। लेकिन जिन दिनों में आप रेस्ट दे दें उन दिनों में कोई दर्द ही नहीं होती है। सो आपकी जो पहली रीजन है ना, वो तो है पट्टों की कमजोरी। और ये कब होती है? जिनकी एज कम हो, यानी यंग लोग हों, जवान हो, उनके अंदर ये तब होती है जब वो जिम ना जाएं, जब वो एक्सरसाइज ना करें। ठीक है। दूसरी रीजन होती है जब हमारी एज ज्यादा हो जाए, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाए, तब हमारे कंधों के पट्टे जो है वो कमजोर हो जाते हैं। सो ये दो रीजन है। अब आप देख लें कि आपके अगर पट्टों में कमजोरी है तो वो आपकी एज की वजह से या फिर आपकी एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेज और वेट ट्रेनिंग ना करने की वजह से। नंबर 2 रीजन, अगर आपके कंधे के ऊपर किसी किस्म की इंजरी हो जाए या चोट लग जाए, चाहे वो गिरने से है, स्पोर्ट्स इंजरी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बाइक के ऊपर से गिर गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस वजह से कंधे के अंदर दर्दें आ सकती हैं। मैं आपको जनरली सारे पॉइंट्स बता दूंगा, आपने देखना है आपके कंधे के अंदर जो दर्द हो रही है इनमें से किस पॉइंट की वजह से। आखिर में मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। आपने अपने जो आपका प्रॉब्लम, जो मैं अभी लिस्टें बता रहा हूँ ना आपको कि इस वजह से है, इस वजह से, इनमें से जो आपकी वजह होगी उसके लिए आपने इलाज चूज करके वो कर लेना है। सो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा और पूरी देखिएगा, फिर आपको सारी बात समझ आएगी। सो दूसरी रीजन क्या होगी कि अगर कंधे में चोट लग जाए। अगर कंधे में चोट नहीं लगी तो क्या रीजन हो सकती है? पट्टों की कमजोरी। इसके अलावा क्या रीजन हो सकती है कि आपके कंधे के अंदर कंधा जाम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब इसको मेडिकल में कहा जाता है एडिसिव कैप्सुलाइटिस। कैप्सूल का मतलब होता है ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये इसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। और इस कैप्सूल की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी सोजिश हो जाए, इसको कहते हैं मेडिकल के अंदर टिस। ये जो वर्ड टिस होता है इसका मतलब होता है सोजिश। कैप्सूल की सोजिश होना मतलब कैप्सुलाइटिस। इस सोजिश की वजह से यहाँ पे बहुत सख्त हो जाता है जोड़। ये जो सख्ती होती है इसे मेडिकल में या इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन। सो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसका मतलब क्या हुआ?
कंधा जाम या फ्रोजन शोल्डर। सो अगर आपको कंधा जाम का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके कंधे में कमजोरी भी हो सकती है, कंधे में दर्दें भी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये किन में होता है? ये उनमें होता है जिनको शुगर हो। शुगर अगर ज्यादा रेज रह जाए यानी बढ़ जाए तो आपको कंधे के अंदर कंधा जाम के साइंस आ सकते हैं। कंधे को आप मूव ही ना करें तो आपको हो सकता है। मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आते थे, गौर से सुनिएगा, उनको एल्बो के अंदर, कोहनी के अंदर फ्रैक्चर हुआ था, टूट गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेट करवाया, कोहनी का ऑपरेट करवा लिया। उसके बाद उन्होंने रेस्ट किया, डॉक्टर ने कहा था कि आपने रेस्ट करना है। तो जब वो महीने डेढ़ के बाद हमारे क्लिनिक पे आए कि पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद की थेरेपी करानी है हमने, तो जब मैंने उन्हें असेस किया, उनकी कोहनी का फ्रैक्चर हुआ था ना, लेकिन महीना डेढ़ उन्होंने ऐसे अपने कोहनी को और बाजू को संभाल के रखा है कि उनका कंधा जाम हो गया, यानी कंधा इस्तेमाल ना होने की वजह से कंधा जाम हो गया। अब उनकी कोहनी को तो ट्रीट क्या करना हमने, हम उनके कंधे के ऊपर काम करना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या? कि आपको फ्रैक्चर हुआ था कोहनी का, रेस्ट हमने कंधे को भी दिया है, टांगों को भी दिया है, लेटे रहे हैं। ये सबसे गलत तरीका होता है। जब भी आपको कमर में दर्द हो, आपको घुटनों में दर्द हो, आपके कंधे में दर्द हो, आपकी कोहनी में दर्द हो, जिस एरिया का दर्द है उस एरिया को रेस्ट दिया करें, पूरी बॉडी को रेस्ट ना दिया करें। अक्सर लोग जिनकी कमर की सर्जरी हो जाए ना, वो अपनी बाजू भी नहीं हिलाते, लेटे रहेंगे। और आपको चाहिए कि जिस पॉइंट की आपको प्रॉब्लम है ना, वहां पे उससे रेस्ट दें, बाकी सारा यूज करें, बाकी सारी मूवमेंट करें। आपकी बॉडी बनी ही इस तरह से है कि इसको हरकत में रखना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर खून की रवानी रहे। अगर अब ये जो मैंने आपको बीच में पैगाम दिया ना, ये रीजन ये है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे एक्स्ट्रा रेस्ट की वजह से हैं। आप देखें, आपके अगर कंधे में दर्द है तो कहीं आप अपनी उंगलियों के ऊपर मूवमेंट करते हैं या नहीं? ये जरूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे करते हैं, आप अपने पाँव के ऊपर एंकल पंपिंग करें, और घुटने के ऊपर करें, हिप के ऊपर करें, ये लाजमी करनी। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से आपके कंधे के अंदर दर्दें आ सकती हैं, वो है आपकी ओल्ड एज। अगर आपकी उम्र ज्यादा होती जा रही है तो आपके जो जोड़ हैं, जोड़ों के बीच में होती है रबड़। इस रबड़ का काम होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ ना रगड़े। ये जो जोड़ों के बीच में रबड़ होती है, इसका काम होता है कि ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़े ना। अब अगर तो आप इसको मेंटेन रख लेते हैं, लाइक अपनी डाइट ठीक रखते हैं, आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहते हैं, तो अगर ये रबड़ ठीक रह जाए तो आपकी एज जैसे जैसे ज्यादा होती जाए आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अक्सर लोगों के अंदर उनके कंधे के अंदर से टक टक की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यंग लोगों के अंदर भी ये टक टक की आवाज आती है, वो साइनोवियल फ्लूइड के बबल होते हैं जो कि फटते हैं। लेकिन जो आर्थराइटिस की होती है ना, जो जोड़ों के बीच में रबड़ खराब होने की वजह से आपको टक टक की आवाजें आती हैं, वो एक अजीब सी रगड़ होती है और वो रगड़ पेनफुल भी होती है। सो एक इसकी वजह से भी आपको पेन आ सकती है अगर आपके जोड़ों के बीच में से ग्रीस कम हो जाए। सो अब ग्रीस के लिए किस तरह के खाने खाने चाहिए, इस पर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं वो पिन कर दूंगा, आप वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये रीजन हो सकती है। इसके अलावा जो आपके कंधे के अंदर दर्दें कर सकता है वो है कि अगर कोई नर्व कंप्रेशन हो जाए, कोई गर्दन के अंदर कोई आपके नस फंस जाए। तो जब गर्दन में कोई नस फंस जाए तो उस दर्द को आप कहते हैं रेडिएटिंग पेन, यानी मसला आपकी गर्दन में है लेकिन दर्द आ रहा है आपके कंधे के अंदर। ये भी आपने देख लेना है कि आपके कंधे में आने वाला दर्द असल में वो कंधे का दर्द है भी सही या नहीं, ठीक है। अगर तो आपकी गर्दन में भी दर्द होता है, साथ में आपकी बाजू के अंदर आता है, या बाजू में कोई सुनपन आती है, या हाथों तक दर्द आता है, तो ये आपकी गर्दन से भी शुरू हो सकता है। वो डिस्क बल्ज भी हो सकता है, डिस्क हर्निएशन भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी डायग्नोज कराएं, तशखीस देखें। इसके अलावा जो वजह होती है, ये जो आपको यहाँ पे नीले रंग का नजर आ रहा है, इसे कहते हैं बरसा। कभी कभी इसके ऊपर अगर चोट लग जाए, इसे कहते हैं बरसाइटिस। टिस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी शुरू में बताया आपको, कैप्सुलाइटिस में इस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो बरसा के ऊपर अगर सोजिश होगी तो बरसाइटिस, और इसी तरह से अगर पट्टे के किसी टेंडन के ऊपर यानी सिरे के ऊपर अगर यहाँ पे होगी तो टेंडनाइटिस। तो मैं आपको कितने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी, पट्टे की वजह से भी हो सकता है, बरसा की वजह से भी हो सकता है, कंधा जाम की वजह से भी हो सकता है, पट्टों की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, फ्रैक्चर इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ये इतनी सारी रीजंस हैं। इसके अलावा जो लास्ट रीजन है, अगर आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो, लाइक आपको विटामिन डी की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है, आप में कोलेजन की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, मैग्नीशियम की या पोटाशियम की कमी है,
ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इनकी अगर कमी हो तो हमें जोड़ों में और ख़ास तौर पे कंधे में, घुटने में, कमर में यहाँ पे दर्दें आ सकती हैं। तो अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सोचें कि आपको दर्द इन पॉइंट्स में से किसकी वजह से है, ठीक है। अब इसका हमने इलाज कैसे करना है। सो जो सबसे पहला इलाज है ना, जो आप घर में भी कर सकते हैं, अपना पोस्चर ठीक करें। ये हर दूसरे बंदे का प्रॉब्लम है। ये इस तरह से आप खड़े होते हैं, ये वाला आपका पोस्चर रहता है हमेशा, आपने इस तरह से रहना है। आप चाहे आपका खुद का इस तरह का पोस्चर ना हो, आप देख लें अपने अराउंड हर दूसरे बंदे का ये फॉरवर्ड पोस्चर है। ये जो आपका फॉरवर्ड पोस्चर है, इसकी वजह से आपके जो बैक के पट्टे हैं जो कंधे की तरफ आ रहे हैं, यानी ट्रेपीजियस वगैरह, इनके ऊपर हर टाइम खिंचाव रहता है। और आगे वाले जो पट्टे हैं, जो पैक मेजर हैं, छाती वाले जो पट्टे हैं, ये हमेशा खिंचे रहते हैं, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। इनके इकट्ठे रहने की वजह से आपके कंधों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होती है। सो पहला काम क्या हो गया, आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है, ठीक है। इसके लिए लोग कहते हैं कि हमें कोई बेल्ट लिख के दे जो हमें बांध के रखे, खींच के रखे, हमारा जो पोस्चर ठीक रहे। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप इस चीज़ को समझें और बिना बेल्ट के और बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सहारे के इसको ठीक करें, अपना पोस्चर ठीक रखें, ठीक है। ये देखें, अभी इस पिक्चर को गौर से देखें, ये हम लोगों का आम रूटीन में पोस्चर होता है और ये हमने पोस्चर रखना है, अपना पोस्चर ठीक रखना है। पहला इलाज तो क्या हो गया, अपना बैठना, उठना, लेटना, इसके अंदर अपने पोस्चर के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे, कहीं आपका पोस्चर तो गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने इतनी सारी रीजंस बता के सबसे पहले ये क्यों कहा है कि आपने पोस्चर ठीक रखना है, वो इस वजह से कहा है कि वाहिद ये चीज़ है जिस पे हम फोकस नहीं करते। हम फोकस किस पे करते हैं, या कंधों में दर्द हो रहा है कोई दवाई बता दें। अभी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में देखेंगे कुछ टाइम के बाद अक्सर लोगों ने ये पूछा होगा कि सारी वीडियो आपने बना दी, कोई दवाई तो बताई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ, पेन किलर, एनसेड्स हैं या सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, यही मिलेंगी आपको, हर डॉक्टर वही देगा, हर बस कंपनीज बदलती रहेंगी, अंदर फार्मूलाज वही होंगे। ये रीजंस हैं, ये जड़ें हैं, इनको ठीक करें। देखें, अब मेरी गर्दन में कोई दर्द नहीं है ना अभी इस टाइम, अभी मैं 3 तकिए लेके सो जाऊं, सुबह उठूंगा मेरी गर्दन अकड़ी हुई होगी। अब इस पे क्या वजह क्या हुई है, वजह ये हुई है कि मेरा पोस्चर गलत रहा है। तो ये तो है सिर्फ गर्दन के पट्टों का, तो क्या हमारे कंधे में, हमारी कमर में, हमारी टांगों में ये पट्टे नहीं होते? तो अपना बैठना, उठना, लेटना, वजन उठाने का तरीका, ये सारी चीजें सीखें। पोस्चर अवेयरनेस जो वो बहुत जरूरी है हर बंदे के लिए। इसके अलावा जो दूसरा आपने तरीका करना है वो है ठंडी टकोर या गर्म टकोर। अगर आपके कंधों के अंदर दर्द होता है तो या आप ठंडी टकोर करें या आप गर्म टकोर करें। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि मैं ठंडी टकोर करूं या गर्म टकोर करूं। इसका सिंपल ये तरीका है कि आप देखें कि आपके कंधे की दर्द नई है या पुरानी है। अगर नई है ठंडी टकोर करें, अगर पुरानी है तो गर्म टकोर करें। ये तो हो गया आसान सा तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का कि एक्यूट मतलब होता है नया, तो इसका मतलब ठंडी टकोर, और क्रॉनिक मतलब पुराना, तो इसका मतलब गर्म टकोर। दूसरा इसमें तरीका होता है कि अगर सोजिश है तो ठंडी टकोर, अगर अकड़ाव है तो गर्म टकोर। सो ये सिंपल 2 तरीके हैं। सो अगर आपको कंधा जाम है, कंधा जाम अक्सर लोगों को साल पुराना होता है, 6 महीने पुराना होता है, तो आपने क्या करना है, आपने गर्म टकोर करनी है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मुझे फर्ज करें कि कंधा जाम है, पिछले 6 महीने से कंधा जाम है, एक ही रिदम के अंदर मुझे पेन है, लेकिन आज सुबह जब मैं सो के उठा ना, तो यार जो आज मुझे दर्द है ना, ये मुझे पिछले 6 महीने में नहीं हुई। क्या हुआ है कि कोई सोफा खींच लिया है, कोई वजन उठा लिया है, किसी बच्चे को उठा लिया है, कोई झटका लग गया। ये जो आज हुई है ना पेन, ये आपको पेन नहीं है, ये आपको पुरानी पेन नहीं है, 6 महीने पुरानी पेन नहीं है। आज आपकी पेन बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपकी पेन न्यू पेन है, ये एक्यूट पेन है। अब आपने ठंडी टकोर करनी है, गर्म करनी है? अब आपने ठंडी टकोर करनी है। ठंडी टकोर क्यों करनी है? तो 6 महीने पुराना प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम चाहे 6 महीने पुराना है, आज सुबह कोई इंजरी हुई है, आज सुबह कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये जो एक्यूट है, इसके लिए आपने ठंडी टकोर करनी है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अक्सर लोगों को अगर कंधा जाम हो, अगर वो किसी थेरेपी सेंटर चले जाएं और उनकी दर्द बढ़ जाए, यानी वो वर्जिश ज्यादा कर लें और दर्द बढ़ जाए, ये जो दर्द बढ़ी है आज, तो आज क्या होगा, ठंडी टकोर होगी। सो आपने अक्सर देखा ना फुटबॉल में, क्रिकेट में, और कोई बॉलिंग वगैरह, नसीम शाह का प्रॉब्लम हुआ था कुछ अर्सा पहले, वो जब बॉलिंग कराई थी तो उनके कंधे को प्रॉब्लम हो गया था, उनको टेंडनाइटिस हुआ था, जिसकी सर्जरी भी उनकी हुई थी लंदन के अंदर। लेकिन ये है कि अब वो जो सॉफ्ट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर ग्राउंड के अंदर फिजियो भागते हुए आ रहे होते हैं और वहां पर ठंडी स्प्रे कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, ठंडी टकोर करनी है, जब भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, जब भी एक्यूट हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर कंफ्यूजन तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट थेरेपिस्ट को मिल लें, एक दफ़ा अपनी कंडीशन को असेस करा के ना फिर डिसाइड करेंगे आपने ठंडी लगानी है गर्म टकोर लगानी। और अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, और अगर आप किसी और शहर से हैं तो फिर आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन को बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया होगा, एक लिंक दिया होगा, क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ बात कर सकते हैं मुझसे, लेकिन वीडियो कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो घर के अंदर आपने तरीका करना है वो है हल्दी, और हल्दी को दूध के अंदर मिक्स करके ना डेली रात को पी लिया करें। ये आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग का मैकेनिज्म है इसको प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने देखा ना अक्सर लोगों को जब इंजरीज हो जाएं, जब आपने पुराने वक्तों में भी सुना होगा घरों के अंदर, बल्कि आम रूटीन में अभी भी देखा होगा, कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, इसको हील करने के लिए हम हल्दी का यूज़ करते हैं। हल्दी का फ़ायदा ये होता है कि ये ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग का जो प्रोसेस है इसको ठीक कर देता है। और जो दूध है, जो मैं पीछे बता रहा था कि मिनरल कैल्शियम इनकी कमी की वजह से अगर आपके कंधों में दर्दें होती हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम दूध से मिल सकता है। सो हल्दी और दूध का इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा अगर आपके कंधों के अंदर टाइटनेस है और अकड़ाव है तो ऑलिव ऑयल के साथ, जैतून के तेल के साथ बिल्कुल हल्का हल्का इस पर मसाज कर लें। इसको अब खींच के जो है ना वो टेंडनाइटिस नहीं करा लेना है, बिल्कुल आराम से और हल्का हल्का आपने करना है। जैतून के तेल में वैसे बहुत शिफा होती है, सो आप मसाज भी इसके ऊपर कर सकते हैं, बट तमीज़ के साथ। नेक्स्ट है कि अपने खानों को ठीक करें। उन खानों के अंदर आपने सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है। पट्ठों को इम्प्रूव करना है ना, कंधे की कमजोरी को ठीक करना है, तो प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पालक है, टमाटर है, दाल है, मछली है, अंडे हैं। लेकिन एक चीज़ की एहतियात करनी है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो उनके लिए ये प्रोटीन सही नहीं होता है। उसमें कौन से खाने आते हैं, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये खाने आपके यूरिक एसिड बढ़ा देंगे। सो अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है फिर एहतियात करनी है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोटीन लें। इसके अलावा आपने विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सनलाइट लेनी है। सूरज की रोशनी के अंदर बैठा करें। सुबह और शाम की जो ठंडी धूप है उसमें बैठना है। दोपहर वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाली फुल गर्मी वाली जो धूप है उसमें नहीं बैठ जाना है, उससे आपके स्किन के अंदर स्किन बर्न हो सकता है। सो आपने सुबह और शाम की ठंडी धूप की रोशनी लेनी है। खास तौर पर जो आपके कंधे के अंदर कमजोरी है ना, कंधे वाली जो जगह है, इसको आपने सनलाइट में एक्सपोज करके बैठना है, सन बाथ लेना है अपने जॉइंट को, ठीक है। इसके बाद आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, असल में ये होता है कि जब कभी आपके कंधे के अंदर दर्द हो, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर ना इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार ये इन्फ्लेमेशन अगर क्रोनिक हो जाए तो उल्टा ये प्रॉब्लम करती है, तो हमें डॉक्टर्स डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। इन मेडिसिन को कहा जाता है एनसिड। एनसिड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। आपको जो पेन किलर होती है ना, इनकी कैटेगरी यही हो, जैसे बुखार वाली दवाइयों की कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, इसी तरह से दर्द वाली दवाइयों की कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आप दवाइयों से ले रहे हैं तो आप खानों से क्यों नहीं ले सकते। तो कौन से ऐसे खाने हैं जिनके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मिल सकती है, उनके अंदर डिफरेंट खाने हैं जिनके अंदर आपके पास बादाम है, वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये अलसी के बीज हैं, घर में आप इसको मंगवाएं, पीस के इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपने लेनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के साथ रिप्लेस करना है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी दवाइयों को छोड़ दें, अपनी दवाइयाँ साथ साथ लेते रहें। मैं सिर्फ आपको गाइड और अवेयरनेस दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने खानों से भी और चीज़ें ले सकते हैं। अब कर लेते हैं हम कुछ डिफरेंट वर्जिशें जो कि आपने कंधे के दर्द के लिए करनी है। सो पहली वर्जिश होगी जिसके अंदर आपने, जिस कंधे के अंदर दर्द है उसको बिल्कुल लटका लेना है, अपोजिट साइड से आपने सहारा लेना है और अपने बाजू को गोल गोल घुमाना है। इसको कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज। सो आपने 2 से 3 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपके कंधे के अंदर जो कमजोरी है या जो दर्द है वो कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसे कहते हैं वॉल लैडर एक्सरसाइज। किसी भी दीवार के साथ खड़े हो जाएं और उसके बाद अपने बाजू को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन सहारा आपने दीवार का लेना है, यानी कि दीवार के ऊपर आप इस तरह से अपने कंधे की मूवमेंट करेंगे जैसे आप दीवार के ऊपर चल रहे हैं। तो शुरू किस तरह से करेंगे, शुरू ऐसे होगा कि ऐसे अपना हाथ रख लेना है आपने और आहिस्ता आहिस्ता कंधे से आपने ऊपर की तरफ मूव होना है और साथ साथ अपनी बॉडी को दीवार के साथ मूव करते जाना है। इसको वॉल लैडर एक्सरसाइज कहते हैं।
या आपने 6 से 7 दफ़ा हर 2 से 3-4 घंटे के बाद आपने ये वर्जिश करनी है। कंधे के अंदर अगर बहुत शदीद दर्द हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस बाजू को बहुत ऊंचा लेके जाएं, जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक लेके चले जाएं। पेन फ्री रेंज के अंदर आपने रहना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसे हम पुली एक्सरसाइज कहते हैं। आप कोई भी चीज़, कोई दुपट्टा या कोई चीज़ ऊपर से किसी बार के ऊपर से गुजार के जिस साइड का आपके कंधे का दर्द है उस साइड को ऊपर ले जाने की कोशिश करें और दूसरी साइड से नीचे की तरफ लेके आएँ। सो बार बार ये मूवमेंट करें, आपके कंधे के अंदर खून की रवानी इंप्रूव होगी। सो इसे पुली एक्सरसाइज कहते हैं। सो ये थे डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट वजूहात जिसकी वजह से आपके कंधे कमज़ोर रहते हैं, कंधों के अंदर खिंचाव रहता है, और डिफरेंट मैंने आपको ट्रीटमेंट मेथड बताए, तरीके बताए जिससे आप इसे घर में ठीक कर सकते हैं। अगर अब आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से बाहर से हैं कहीं पे, आप वीडियो कंसल्टेशन पे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मुझसे शेयर कर लें, तो मैं आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।